लीजिए। अब अगर इफ्तारी की बात कर ली जाए तो एहतमाम हो रहा है इस वक्त, घरों में सारे जो है ना वो काम कर रहे हैं, तो खजूर से अगर स्टार्ट करें, वैसे तो सुन्नत कहा जाता है कि खजूर के साथ रोज़ा खोलें, क्या शुगर के पेशेंट खजूर के साथ रोज़ा खोल सकते हैं, खजूर खा सकते हैं कि नहीं? अच्छा, क्योंकि इसमें उन्होंने इतनी देर फास्टिंग की होती हाँ, है। हाँ। और खजूर से एक तो हमारे एक रिलीजियस जो एक है कनेक्शन वो भी है, और दूसरा ये कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर शुगर लेवल्स। ओके। कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स क्या जा रहे हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स की ऑब्जर्वेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको क्या खाना चाहिए। तो बहुत से ऐसे पेशेंट्स जिनके शुगर लेवल्स ठीक जा रहे होते हैं, उनको हम एक आधी खजूर जो है वो अलाउ कर देते हैं। अच्छा। और खजूर में भी फिर आगे से डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जिसमें अजवा खजूर जो है वो बेस्ट रिकमेंडेड है फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स, कि चलें आप एक खजूर खा लें। अच्छा। और उसके बाद ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिवाज होता है, जबकि अभी मौसम नहीं है। हाँ। इसके बावजूद मैं देख रही हूँ कि घरों में मशरूबात भी बन रही हैं, बाकी सारी चीजें भी। तो उसमें ये होता है, चूंकि फिर आपको कंपनी करना होता है अपने बाकी सब घर वालों के साथ, बिल्कुल अलग तो आप नहीं बैठ सकते। तो फिर आपको अपने ड्रिंक्स इस तरीके से बनाने हैं कि उसमें आप एडेड शुगर इस्तेमाल मत करो, ठीक है। आप ऑर्गेनिक स्टफ की तरफ रहो। अगर आपके शुगर लेवल्स बहुत अच्छे जा रहे हैं तो आप ताज़ा फलों का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वो जूस पी सकते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन द शुगर लेवल्स। ओके। और उसकी क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। हमारे यहाँ रिवाज है बहुत बड़े बड़े ग्लासों में जूस पीने का, जबकि 75 to 100 ml इज मोर देन इनफ कि आप वो पी लें। और पानी का इस्तेमाल भी उसके अंदर कर लेना। पानी का इस्तेमाल भी करें। फिर आप कच्ची लस्सी पी सकते हैं, दही की लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप चीनी का इस्तेमाल मत करें। और नींबू पानी जो है, जो आपको सपोर्ट करेगा, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करेगा। अगर हम स्नैक्स की तरफ जाएं, जो कि बहुत टिपिकल स्नैक्स हैं, हर घर में फ्रूट चाट बन रही होती है, दही भल्ले है, पकौड़े, समोसे। मैं इस कैटेगरी से स्टार्ट करती हूँ। दही भल्ले, लोबिया चाट, चना चाट। अच्छा, ओके। ये एक कप, एक प्लेट जो है वो आप खा सकते हैं, जो भी शुगर के मरीज हैं। ठीक है। इसमें ये करना है कि मसाला ज्यादा नहीं डालने, और जो हमारी सलाद वाली ऑप्शंस होती हैं, जैसे खीरा है, टमाटर है, प्याज है, सलाद के पत्ते, वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा इस्तेमाल कर लें, ताकि फाइबर और मजीद आपको मिल जाए। दूसरा ये कि जहाँ तक फ्रूट चाट की बात है, तो फ्रूट चाट में ऐसे फल जो कम मीठे होते हैं, उनका आप मिक्स एक प्याली बना लें, या कोई एक तरह का आप फल खा लें, ठीक है। उसमें एडेड आप सिरप मत डालें, क्रीम मत डालें, सफेद चीनी मत डालें, तो वो एक प्याली फ्रूट चाट की भी खा सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद नमाज का वक्फा हो जाता है। नमाज के वक्फे के बाद बहुत से लोगों को आदत होती है कोई चाय या कॉफ़ी पीने की, तो कम दूध वाली, चीनी के बगैर चाय, या कम दूध वाली, चीनी के बगैर कॉफ़ी भी पी सकते हैं। खाने की अगर हम बात करें, तो कुछ लोगों को आदत होती है बिल्कुल रोज़ा इफ्तार करते ही खाना खाने की। हाँ। तो वो भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि आप रोज़ा खोलते ही खाना खा लो, और आप बाद में, यानी कि मगरिब की नमाज के बाद, चाय वगैरह के बाद, जब दोबारा आप कुछ खाना चाह रहे हैं, तो आप अपने स्नैक्स को यूटिलाइज कर लो वगैरह, ठीक है। या फिर ये कि कुछ लोग इफ्तार करते वक्त वो स्नैक्स ले लेते हैं, और बाद में जैसे डिनर टाइम, जो एग्जैक्ट हमारा तरावी के बाद, नमाज के बाद वो कर लेते हैं, ठीक है। खाना खाते हुए भी आपको इस बात का ख्याल रखना है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि प्रोटीन्स अच्छे लें। हम ना पेशेंट्स को कहते हैं कि आप थोड़ा नमक इस्तेमाल कम करें, तो हमारे पेशेंट्स टोटल सालन या करी की क्वांटिटी ही कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको मिनरल्स नहीं मिलते, उनको विटामिन्स नहीं मिलते। तो मैं ये चीज़ बार बार कहूंगी कि नमक कम इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि आप सालन करी का इस्तेमाल या सालन का इस्तेमाल ना करें। आप सब्जी खाएं, आप दाल खाएं, आप कीमा खाएं, आप मछली खाएं, जो कि आपको न्यूट्रिशन भी देती है, आपको सपोर्ट करेगा, प्रोटीन भी देती है। आप चावलों का इस्तेमाल कम करें, ठीक है, क्योंकि वो भी कार्ब्स में आ जाते हैं। वाइट चावल ना खाएं। वाइट चावल ना खाएं। ब्राउन राइस जो है वो आप कभी कभार खा लें, जैसे हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा। ये तो वैसे जनरल रूल है फॉर द डायबिटिक पेशेंट कि आप डेली चावल मत खाएं। फिर उसके बाद ये है कि अगर तो आप तरावी पढ़ रहे हैं और आप खड़े होकर तरावी पढ़ रहे हैं और मुकम्मल तरावी पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद आपको मजीद वॉक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप तरावी नहीं पढ़ रहे, तो फिर आप ज़रूर 20 या 30 मिनट्स की आप वॉक करें, ताकि जो खाना आपने खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो, क्योंकि नेक्स्ट आगे सहरी के लिए भी तो करनी है, स्टमक को प्रिपेयर होना है। और फिर अगर आपका उस टाइम दिल नहीं कर रहा होगा, या एसिडिटी हो रही होगी, या तेजाबियत हो रही होगी, पूरा दिन जो है ना बड़ा बोझल सा तो वो फिर ऐसे
अनप्लेजेंट फील आएगा। तो इट्स बेटर कि आप फिजिकल एक्टिविटी को भी मैनेज करें, अपनी हाइड्रेशन को मैनेज करें, और आपकी जितने भी खाना, अगर हम पेशेंट से नंबर ऑफ कैलोरीज की बात ना करें, तो जितना भी आपको खाना बताया गया है वो आप उसको थोड़ा सेंसिबली आप उसको सहर और इफ्तार में डिस्ट्रीब्यूट करके आप खा सकते हो, जो कि आपकी बैलेंस डाइट बन जाएगी। ठीक है।